का टाइम आप लोग ले लिए, बस आप लोग को मैंने समय दिया, आप लोग समय लिया, उस समय पे देना है, बात खत्म। डेली टॉर्चर नहीं मिल सकता, ये पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। बाबू ने हम लोग कल पढ़े थे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, साधारण सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़े थे। और साधारण सूक्ष्मदर्शी में हम लोगों ने पढ़ा था भाई एक उत्तल लेंस लेंगे और उत्तल लेंस के द्वारा जो बनने वाला इमेज होगा, उत्तल लेंस करने से आवाज आ रहा है गरीब से। उत्तल लेंस के द्वारा जो बनने वाला इमेज होगा, उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाला जो इमेज होगा बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप में याद रखना सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। और याद रखना आभासी बनेगा। और याद रखना बाबू ने वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये भाषा कल लिखे थे क्या? नहीं सर। लिखेगा, इसी में लिखेगा बाबू, उसी में लिखो तो लिखिएगा। उसके नीचे जहां से लिखे तो उसके नीचे वाला लाइन में लिखिएगा सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा। हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा, सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा, सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा प्राप्त इमेज, सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा प्राप्त इमेज सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा बना इमेज सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा बना इमेज सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है। सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी मतलब क्या? काल्पनिक, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। बात बुझ गए ना जी? सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो बनने वाला इमेज होगा बेटा वो सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब हम लोग लिखेंगे आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर। आवर्धन क्षमता को बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर। आवर्धन क्षमता का मतलब ये होता है बेटा मैग्निफिकेशन पावर। आराम से लिखिएगा। अब जानते हैं आप लोग का क्लास धीरे धीरे शांत हो। याद करिए एक महीना पहले कितना घा घों घों घा होता था ना। अब कहते थे ना बेटा मार्च आने दो तो सब शांत हो। 10 दिन में और आपका क्लास शांत हो जाएगा। नहीं चलेगा। हाँ खाली पूछिएगा, हम बताएंगे। बदमाशी कोई नहीं, सांस कहने चलेगा। तो कल बोले थे ना सांस नहीं चलना चाहिए ना। बेटा आप लोग कहीं कहीं से आए हो, पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे तो बेकार हो जाएगा जी। अब डेली क्या करें? मारे करवावे होगा, अच्छा बात है। कल फिर बेल्ट चला है विजार्ड के पास। विजार्ड है, जादूगर है, जादू दिखा सकता है बेटा। विजार्ड तो कुछ भी कर सकता है कि नहीं है? कखनू बीपी हाई होता होगा। हम लोग बेटा विजार्ड नहीं है। हम लोग थोड़ा मोड़ा फिजिक्स में नॉलेज वाले, थोड़ा नॉलेज वाले, हल्का फल्का है कि नहीं? या तो मूर्ख लोग बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है अपने आप को, या तो बहुत बड़ा विद्वान अपने आप को विद्वान कहता नहीं, लोग उसको विद्वान कहता है। यस हमें बात को हाँ बाबू रे m बराबर होता है लेंस द्वारा इमेज का विजुअल एंगल बटे लेंस द्वारा। होली तक में अपना ऐप आ जाएगा, समझे बात को? कल ऐप का पेमेंट कर दिए हैं, होली तक में ऐप भी आ जाएगा। ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले पर, हम बता देंगे।
कल ग्रुप में सर लिंक हम डालेंगे होली तक बोला है देंगे सब एक वीडियो डाले थे होली तक में डाल देगा, हमको बना के दिया है, कल पेमेंट लिया है हमसे, समझे, हम काम में लग गया है। उसमें सारा चीज PDF सब डाउनलोड कर सकते हो, उस ऐप में सारा सिस्टम में रहेगा, सब चीज डाउनलोड कर लीजिए, जैसे DOC का है वीडियो सब डाउनलोड हो जाएगा उसमें। और होली के बाद हम लोग है ना ऑनलाइन क्लास परमानेंटली चालू करेंगे, तब तक ऐप मेरा ऐप आएगा तभी अब काम होगा। बोला क्या सर नहीं हो सकता है उसके लिए हम, हो सकता है यदि आज नहीं तो कल, हो सकता है संडे या सैटरडे को हम निकलेंगे पटना। मैसेज आया है, बोला ऐसा फ्राइडे को बता देंगे। लेंस द्वारा ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल फ्राइडे को कल बता देगा हमको, कब हमको जाना, हो सकता है सैटरडे को ही जाना पड़े, सैटरडे को जाकर ले आएंगे, लाएंगे तो फिर उसके पहले हमको ऐप चाहिए, है कि नहीं, सारा व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। M बराबर बाबू ने बीटा बटे क्या हो जाएगा अल्फा, मतलब आज तो क्या पड़ गया, के हमको गाली दिया था जहाँ पर कुछ पड़ गया रे गायर दे शेख में कुछ पेड़ दे जी कुछ सकता है। उ सर जी मानव के चिन्ह भ्रम है छे, कुछ भी व्याज अच्छे ना करे। अंकुश आया रे बाबू रे नोट लिखो पहला पॉइंट। सर ये नहीं लिखेंगे, हमको डिफरेंस क्या लिखे थे, पढ़ा दिए पहले आपको, इसका बीटा बटे अल्फा का डिफरेंस परसों लिखाए थे आपको, एंगुलर नहीं बताए थे जी, तो एंगुलर में पहले तो बता दिया था आपको, क्या कर दीजिएगा। M बराबर क्या होगा, लेंस द्वारा इमेज का विजुअल एंगल बटे लेंस द्वारा ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल, वही ना M बराबर बीटा बटे अल्फा लिखे हैं। नोट का पहला पॉइंट सिंपल, माइक्रोस्कोप को रीडिंग लेंस भी कहा जाता है, मतलब पढ़ने वाला लेंस, रीडिंग लेंस भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, इसमें कम फोकस दूरी वाले कन्वेक्स लेंस, इसमें कम फोकस दूरी वाले कन्वेक्स लेंस लिया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बाबू रे, इसमें इमेज याद रखना, आभासी को हिंदी में क्या इंग्लिश में वर्चुअल बोलते हैं, वर्चुअल कॉमा, सीधा को बोलते हैं इरेक्ट, क्या बोलते हैं रे, सीधा को बोलते हैं इरेक्ट। एवं बाबू रे वस्तु से बड़ा मतलब बिग साइज, वस्तु से बड़ा बनता है। चौथा केस बाबू याद रखना, M बराबर होगा बीटा बटे अल्फा। पांचवा केस बाबू रे M बराबर हो जाएगा 1 प्लस में D बटे का F, जहां D बराबर हो जाएगा फाइनल इमेज जहां बनेगा उसकी दूरी, और F बाबू हो जाएगा कौन चीज, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, बता दीजिए। सीधा को बोलते हैं बेटा इरेक्ट, इरेक्ट। सीधा को इरेक्ट बोलते हैं बाबू, ERRECT, इरेक्ट। 16,000 रुपये ले लिया आपका, और उसके बाद आप लोग जो पेमेंट करेंगे भविष्य में, कोई भी बच्चा
उसका 7% वो लेगा। ओह नो। ऑनलाइन को पेमेंट भेजेगा मान लो कहीं से, तो 7% वो लेगा। वो बढ़िया कमाता वो कंपनी समझे रे। 15,000 में तो ऐप बना के देगा वो 15,000 में। और होली का ऑफर है, तभी हमको डिस्काउंट दिया है। अभी दिया है 11,900, 12,000 में दिया, 3,000 का छोड़ दिया है। 245 रुपया क्या चीज का? हाँ, वो एक बच्चा से ले लेगा। क्यों देते हैं? क्यों? फिर वो उसको वो नहीं रहेगा, फिर कैसे ऑनलाइन क्लास होवे नहीं करेगा। देखिए YouTube पे ऑनलाइन क्लास लोग देखता नहीं है, समझो आपको। ऐप पर ऑनलाइन क्लास लोग देखेगा। क्या रे ओम? क्या करता है आपका? YouTube पर नहीं, YouTube पर क्या होगा, वो देखते देखते मन कहीं और चला जाएगा। यस ऐप पर क्या होगा, प्रचार नहीं आता है, खाली क्लासे रहता है, समझो आपको। तब नहीं, लेकिन उसमें क्या होगा, अब ओकरा मन अरुण सगार हटा, ओकरा देखी तो ओकर टॉपिक मन भटकेगा ना जी, उसमें नहीं भटकता है। अभी मान लीजिए आप फिजिक्स आए मेरे पास, अभी दिमाग आपका क्या है, अनुशासन फिजिक्स पर है कि नहीं, बोले बेटा। तो दिमाग कंसंट्रेशन होता है। ऑफलाइन क्लास बहुत मजेदार होता है बेटा, बहुत मजेदार एज कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लास। तो वो बेटा बटालता है। हाँ बाबू, बीटा बटा। बीटा क्या है? विजुअल एंगल किसका? इमेज का। अल्फा किसका बेटा? विजुअल एंगल किसका? ऑब्जेक्ट का। उधर बेटा 1 प्लस में डी बटे डी क्या है बाबू रे? डी क्या है? फाइनल इमेज का डिस्टेंस। डी क्या बाबू रे? और उधर बाबू रे एफ क्या है? फोकल लेंथ। चलिए बाबू रे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम लोग बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। बेटा वो सिंपल है, सिंगल लेंस का बना हुआ है। कंपाउंड, ये आपका बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, वो तो सिंपल था, एगो लेंस से बना हुआ था। वो क्या वर्ष बना था? देखिए ये एगो लेंस से नहीं बना था, इसका कहानी कुछ और है। आप लोग डायग्राम नहीं बनाएंगे, खाली आप लोग समझेंगे। आप लोग खाली क्या करेंगे बाबू? समझेंगे। डायग्राम आप लोग अभी नहीं बनाएंगे। बाबू रे अभी आपको क्या नजर आ रहा है बताओ? दो ले यहाँ से बैठो। बाबू रे बताओ क्या को लेंस नजर आ रहा है? दो लेंस। आप बताओ अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? वस्तु। कोई दिक्कत तो नहीं है? बाबू रे ये बताओ इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। पोल नहीं बोलेंगे, दर्पण में पोल होता है बेटा, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। समझो, एक एक चीज समझो। बाबू रे इसका भी तो कहीं ना कहीं ऑप्टिकल सेंटर होगा। बिल्कुल होगा, होगा ना जी। बाबू रे एक बात बताओ, कोई प्रकाश किरण यहाँ से जा रहा होगा, जा रहा होगा ना, तो लेंस से टकराया होगा। टकराया होगा तो क्या हुआ होगा? माध्यम चेंज हुआ होगा। बेटा प्रकाश को इधर चला जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया होगा, ये यहाँ से जाने के बाद ये मुड़ गया होगा। मुड़ गया होगा। एक दूसरा प्रकाश किरण बाबू रे वहीं से हमने ऑप्टिकल सेंटर से गुजारा होगा, ये जाके बाबू रे कहीं ना कहीं जाके मिला होगा, कहीं ना कहीं जाके मिला होगा। जहां मिला होगा वहां बाबू ने इसका इमेज बनाया होगा। सपोज करो बेटा इसका नाम O है, इसका नाम A रख दिया, इसका नाम हम लोगों ने O डैश, इसका नाम हमने A डैश रख दिया। यहाँ तक कोई लोचा तो नहीं है? अब बाबू एक बात हमको और सीखने में आया, क्या आया समझ में आओ? अब देखो वस्तु देखो सीधा खड़ा था, इसका फोटो क्या बन गया? उल्टा बन गया। और क्या बना? वास्तविक। देखो यहाँ पे यहाँ पे वस्तु क्या था? सीधा। इसका फोटो क्या बना? उल्टा। इमेज बना उल्टा और बना वास्तविक, रियल बना। रियल बना और इन्वर्टेड बना, रियल बना और चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बाबू रे
यहाँ पे हमने लगा लिया चक्षु आंख। अब एक बात और समझो, अभी तक समझो, डायग्राम से समझ जाओ, डायग्राम से ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप अभी समझाएंगे तुमको। अभी तक हमने क्या किया बाबू, देखो बढ़िया से, एक छोटा सा लेंस लिया है तो एक बड़ा सा लेंस लिया है। जिधर आंख है उधर का लेंस बड़ा है कि छोटा है? गुड, बहुत अच्छा बात। यानी आंख के तरफ जो लेंस लेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो बड़ा लेंस लेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर। ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होगा क्या होगा? छोटा। इसका मतलब इसका डायमीटर, इसका व्यास छोटा होगा। और इसका व्यास क्या होगा? इसका मतलब फोकस जो होगा ऑब्जेक्ट का वो छोटा होगा। फोकस किससे? आई से। अच्छा क्लियर हो गया? ये मतलब क्या होता है? आई, आंख रे, आंख का फोकस किससे बड़ा होगा? ऑब्जेक्ट वाला से। वो ऑब्जेक्ट है। अब सुनो मेरी बात बाबू ने, यहां तक पहुंचने के बाद हमने कुछ देखा। क्या देखा? यहां तक पहुंचने के बाद हमने कुछ देखा। क्या देखा? अब देखिए, इनके उधर आंख से जब हमने देखा तो इसका जो है इमेज, इसका जो है इमेज, इसका जो इमेज हमको कुछ और नजर आया। अब बताओ तो क्या बन रहा है बाबू रे? अभी रुको, सब समझ में आएगा। अब क्या सब ओ डबल डैश और ए, ओ डबल डैश और ए। अब एक चीज बताओ, वस्तु को क्या बोला? इसका इमेज क्या बना? ओ डैश ए डैश। ए डैश। इसका फाइनल इमेज क्या बना? ओ डबल डैश ए डबल डैश। क्योंकि हमको देखना किधर से है? हाँ, उधर से देखना है, उधर से देखना। ये तो हमने इधर से बनाते हुए हमने ये देखा है, लेकिन देखना हमको किधर से? उधर से जब हमने देखा तो उसका फाइनल इमेज क्या नजर में आया है? बताओ ये क्या है? आभासी। क्या है रे? आभासी और उल्टा। आभासी और उल्टा। वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। आभासी और उल्टा। आभासी बना, पहला चीज समझो, आभासी बना, उल्टा बना और बड़ा बना। किसमें? किसमें रे? कंपाउंड में। साधारण में क्या पढ़े थे? याद करो, साधारण में क्या पढ़े थे बाबू रे? आभासी था, सीधा था, सीधा था, वस्तु से बड़ा था, और वस्तु से बड़ा बड़ा था। दोनों में क्या अंतर है पहले ये बताओ? आभासी तो यहाँ भी है, इसमें उल्टा। दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ? उल्टा सीधा। गुड। साधारण सूक्ष्मदर्शी में जो बनने वाला इमेज था वो सीधा। बाबू क्या था? आभासी था, सीधा था, बड़ा था। बड़ा था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसको हम लोग संयुक्त जुड़ा हुआ, उसमें एगो लेंस लिए थे हम लोग साधारण में। इसमें देखने से हमको दो लेंस समझ में आ गया। दोनों उत्तल ही है। दोनों लेंस क्या है? उत्तल। दोनों लेंस उत्तल है। दोनों लेंस को एक्सियल है। को एक्सियल का मतलब पता है क्या होता है? समाक्षीय है। समाक्षीय का मतलब क्या होता है? एक ही अक्ष पर है, एक ही अक्ष पर है, एक ही। हम लोग सारा का सारा जमीने पे खड़ा हो जाएंगे तो एक ही अक्ष हो गया। अब हम जमीन पे, आप बेंच पे देख अक्ष तो नहीं ना बाजी, तो यानी एक ही अक्ष पर है। आंख के पास जो हमने लेंस लिया बेटा वो बड़ा उत्तल लेंस लिया, बड़ा फोकस दूरी वाला। वस्तु के पास जो हमने लिया बेटा वो छोटा फोकस दूरी वाला। आ रहा समझ में? वस्तु के पास छोटा फोकस दूरी वाला। अब देखिए, वस्तु से पहले हमने किसको रखा? ऑब्जेक्ट को। किसको रखा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के द्वारा बनने वाला इमेज दोनों लेंस के बीच में बना, ओ डैश ए डैश के रूप। ओ डैश ए डैश जो बना वो कैसा बना? वास्तविक बना। कैसा बना? और उल्टा बना और बड़ा बना। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा जो फाइनल इमेज बना, अंतिम प्रतिबिंब बना, आंखों से देखने के बाद हमने देखा जो वह इसका ओ डैश ए डैश का बड़ा, ओ डैश ए डैश का। सुनो बढ़िया से, ये उल्टा पहले से है तो वहां से तो हमको उल्टे दिखाई देगा। बढ़िया से देखो, क्या दिखाई देगा रे? उल्टा। अरे भाई इसका नहीं बना है जी, इसका नहीं बड़ा ही दिख रहा है जी। ओ डैश ए डैश का ही, जैसे ओ डैश यहाँ ए डैश, तो ओ डबल डैश ए डबल डैश। ठीक इसी देखो, इसका तीर का निशान नीचे की ओर है ना रे, इसका भी किधर है बोलो? नीचे। जैसा इसका पोजीशन था
वैसे ही इसका बना। Yes, sir. तो बेटा ओ डैश ए डैश का इमेज ओ डबल डैश ए डबल डैश बना। कहाँ से देखने के बाद बना? आँख से। आँख से देखने का मतलब हो गया फाइनल इमेज देखना। क्या हुआ? फाइनल इमेज लेकिन देखना। ये हमारा फाइनल इमेज नहीं है, नहीं है। ये हमारा फाइनल इमेज नहीं है। समझो कहानी को। ओ डबल डैश ए डबल डैश क्या बना बेटा? इसका फाइनल इमेज बना, उल्टा बना, आभासी बना और वस्तु से बहुत बड़ा बना। Yes, sir. वस्तु से क्या बना? बहुत बड़ा। और माइक्रोस्कोप का काम ही क्या था? छोटा चीज को बड़ा करके दिखाना। पहले पढ़ चुके थे। यहाँ तक तो हम लोग समझ में, माने डायग्रामेटिकली हम लोग समझ गए। अब कहानी को समझिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है, जो एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करके दिखाने का काम करता है। यह कोएक्सियल मतलब समाक्षीय कोएक्सियल रूप से दो उत्तल लेंस, दो कन्वेक्स लेंस को लेकर निर्मित होता है। ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होता है वो छोटा होता है डायमीटर का, आंख के पास जो लेंस होता है उसका डायमीटर क्या होता है? बड़ा होता है। अब देखो ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस है, ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस है, इसके द्वारा जो बना इमेज होता है ओ डैश ए डैश, तो क्या होता है बाबू रे? रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। रियल मतलब इन्वर्टेड, रियल मतलब वास्तविक, रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब कौन चीज है? काल्पनिक उल्टा और बड़ा। वास्तविक, उल्टा और बड़ा होता है। लेकिन आंख के पास जो रखा हुआ लेंस है, उधर से देखने के बाद हमें यदि फाइनल इमेज देखना होता है तो यही ओ डैश ए डैश का बना जो इमेज है वो डबल डैश ए डबल डैश के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, ओ डबल डैश ए डबल डैश यानी इस इमेज का क्या हुआ? बड़ा इमेज हुआ। इससे भी बड़ा बन गया। इससे क्या बन गया? इससे बड़ा कौन बना? ये बना। इससे बड़ा ये बना। ठीक है, इसका मतलब याद रखना, ओ ए से बड़ा हो गया ओ डैश ए डैश, ओ डैश ए डैश से बड़ा हो गया ओ डबल डैश ए डबल डैश। यहाँ पे समझो कै बार बड़ा हुआ बताओ? 2 बार। कै बार बड़ा हुआ? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसी भी इमेज को 2 बार बड़ा करके देखा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप में ऐसा बात नहीं होता। एक बार ही उसका फाइनल इमेज बन रहा था। उसमें देखो क्यों? उसमें सिंगल लेंस था। इसमें कितने लेंस था बाबू? डबल लेंस। अब यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसका इमेज यहाँ बना, तो इस लेंस के लिए ये जो इमेज है, इस लेंस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? Object। यानी आई जो है सो ओ बन गया। Yes, sir. इमेज क्या बन गया? बनेगा ना रे? Yes, किसके लिए? इस लेंस के लिए। किसके लिए? देखो इस लेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ? यहाँ है। इसका इमेज कहाँ बना? इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बना। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं बना। अब देखो ये जो ओ डैश ए डैश इमेज बना, ये ओ डैश आई डैश जो ए डैश इमेज जो था वो इस लेंस के लिए क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और इसका इमेज हमको देखना है, इसका इमेज देखना है तो कैसा दिखेगा जी? कैसा दिखेगा जी? आभासी दिखेगा जी, और उल्टा दिखेगा जी, और बड़ा दिखेगा। बात बुझ गया? आभासी दिखेगा, उल्टा दिखेगा और क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कै गो लेंस लिया? 2 कै गो लेंस लिया? 2 लेंस के द्वारा जो इमेज बना कै बार आवर्धित हुआ? 2 बार। दोनों लेंस का आकार सेम है? नो सर, नहीं है, छोटा और बड़ा है। छोटा फोकस दूरी करने से वस्तु की ओर, वस्तु बड़ा फोकस दूरी करने की ओर, बड़ा फोकस दूरी। अब आपको हम रियल में आप लोग देखे हुए समझो, अब रियल में आपका जो बेटा फोटो बनता है, याद रखना, माने आप लोग जब जाओगे बाजार में देखने के लिए आपको ऐसा नजर आएगा। समझो बढ़िया से। अब यहाँ पे क्या है? वस्तु है। यहाँ क्या है? छोटा फोकस दूरी कहाँ है? वस्तु के पास है। इसका इमेज कहाँ बनेगा? बोलो, इसका इमेज कहाँ बनेगा? बीच में। उल्टा बनेगा। Yes, सीधा था। Yes. क्या बना? उल्टा। सीधा था तो क्या बना रे? सीधा का बन गया उल्टा। Yes, sir. सीधा का बन गया उल्टा। इन दोनों लेंस के बीच में बन गया उल्टा। Yes, sir. इन दोनों लेंस के बीच में क्या बन गया? उल्टा। तुम देखेगा किससे? आंख से। आंख से देखेगा, आंख से हने देखेगा, कहने देखेगा। अभी इसके द्वारा हने बना, इसको हने देखेगा ना जी, Yes, sir. इधर देखेगा ना जी, इधर देखेगा ना जी। Yes, sir.
इससे भी बड़ा नजर आया? यस सर। आया ना जी? Yes. इससे बड़ा हम फिर से बनाएंगे। सर हाथ भी बेटा समझो, जैसे समझोगे वैसे समझाऊंगा मैं। लेकिन सर मुझे ठेठी भी आती है, मारवाड़ी भी आती है। बेटा ऑब्जेक्ट है, यस सर। क्या है? Object. क्या बनेगा? इमेज। बोलो इसका क्या बना? उल्टा। क्या बना? उल्टा। पहला बार में क्या बना? उल्टा। पहला बार में उल्टा। लेकिन फाइनल इमेज कैसा बना? बड़ा। बड़ा बना और सीधा। सीधा। सीधा और सीधा बना। उल्टा। और बड़ा। सुन लीजिए बढ़िया से, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्या पूछेगा पता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा पहली बार जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा अंतिम इमेज कैसा होता है? अंतिम इमेज कैसा होता है? तो वो बड़ा कैसा उल्टा। होता है? बड़ा उल्टा उल्टा। ही होता है। यस सर। ठीक है? उल्टा होता है और क्या होता है? बड़ा होता है और क्या होता है? लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा पहली बार जो इमेज बना होगा बेटा, वो क्या बना होगा बाबू? उल्टा बना होगा और वास्तविक बना होगा। क्या बना होगा? और बड़ा बना होगा। वास्तविक बड़ा उल्टा किसमें? पहली बार में। यस सर। अंतिम में क्या बनेगा? उल्टा बड़ा और आवाज। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आंख के पास कौन सा लेंस? बड़ा की छोटा? वस्तु के पास कौन सा? छोटा। सब क्लियर? वस्तु के पास कौन सा? डायग्राम दिमाग में रहता हो? यस सर। ये डायग्राम सीखो। डायग्राम समझ में आया रे? Yes, sir. कोई दिक्कत? इस डायग्राम को हम लोग बाद में अभी सीखेंगे, चिंता मत करो। इसका नाम हम दे देंगे अभी जस्ट थोड़ी देर बाद। इसका नाम हम लोग दे देंगे बाबू रे बनावट। क्या नाम दे देंगे? बनावट को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। बिहार बोर्ड में जब भी पूछेगा 5 मार्क्स में पूछता है। ठीक है? क्या नंबर में? चलो अब पहले आप इसके बारे में लिखो, हेडिंग डाल दो। मेन चीज डाल दिया, इसके बारे में पहले लिखो। डायग्राम नहीं बनाना है अभी, पहले हेडिंग डालो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। डाल दिया, लिखो इसके बारे में। सर नहीं कंपाउंड माइक्रोस्कोप केवल लिख के डैश मारिए, पहले उसके बारे में सीखिए तब ये डायग्राम बनाइएगा बाद में। ठीक है ना? डायग्राम सिखा दिए, इमेज के बारे में बता दिए। देखिए पहले अभी डायग्राम नहीं बनाना है, पहले हेडिंग डाल दिया। Yes, sir. देखो इसके बारे में जो लिखा रहा हूँ, बोलिए सर। लिखिएगा। बनावट लिखें सर। नहीं बेटा कुछ नहीं लिखना है, बेटा ये कुछ नहीं लिखना है, पहले लिखो इसके बारे में जी। और की बात लिखो, यह एक ऐसा, देखो यह एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है, यह एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है, यह एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है, यह एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है जो अलग अलग डायमीटर व्यास, जो अलग अलग डायमीटर यानी व्यास, जो अलग अलग डायमीटर यानी व्यास वाले, अलग अलग डायमीटर यानी व्यास वाले कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस रे? कॉन्वेक्स लेंस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको रे? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस को समाक्षीय मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोएक्सियल। क्या बोलते हैं रे? कोएक्सियल। समाक्षीय रूप से लिख लिए, निर्मित किया जाता है, निर्मित होता है, लिखिएगा समाक्षीय रूप से निर्मित होता है, निर्मित होता है एक अक्ष पर। कोएक्सियल मतलब होता है एक ही अक्ष पर, उसी को समाक्षीय बोलते हैं, इसलिए कोएक्सियल बोलेंगे ना बेटा। निर्मित होता है, लिख लिए बाबू, लिखिएगा इसी में ऑब्जेक्ट के पास, लिखिएगा ऑब्जेक्ट के पास, लिखो बाबू, ऑब्जेक्ट के पास रखे लेंस, ऑब्जेक्ट के पास रखे लेंस, ऑब्जेक्ट के पास रखे लेंस का
ऑब्जेक्ट के पास रखे लेंस का डायमीटर लिखा हुआ है, या हिंदी में उसको व्यास बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के पास रखे लेंस का डायमीटर व्यास कम होता है तथा यह कम होता है तथा यह ऑब्जेक्ट लेंस कहलाता है। बताइए कौन सा लेंस कहलाएगा? ऑब्जेक्ट लेंस कहलाएगा, नहीं वस्तु लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट लेंस कहलाता है तथा यह ऑब्जेक्ट लेंस कहलाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होगा उसका डायमीटर कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा तो उसका नाम क्या होगा बाबू रे? हमको पहचान में आ गया ना, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में छोटका लेंस कन्या होता है, जन्य वस्तु होता है। जन्य वस्तु होता है, जिधर से हमको देखना होता है, जिधर जिसको देखना होता है उधर जो लेंस लगा होता है क्या होता है? छोटा होता है। जिधर से देखते हैं उधर जो लेंस होता है क्या होता है? बड़ा होता है। यानी हमारा आंख होता है बड़का लेंस की तरफ से और वस्तु होता है उल्टा। नहीं जिंदगी में न कभी देखा, इन्हें उल्टे पकड़ के देखना शुरू कर दे, सीधा तो देखना है हमको जी। देखिएगा एवं इसी में लिखते चलिए एवं नेत्र की ओर रखे लेंस, एवं नेत्र की ओर रखे लेंस, एवं नेत्र की ओर रखे लेंस का डायमीटर, एवं नेत्र की ओर रखे लेंस का व्यास डायमीटर अधिक होता है जो आइपिक लेंस मतलब नेत्रिका लेंस कहलाता है। कौन लेंस कहलाएगा? देखो नाम दोनों का 2 नाम अभी तक हो गया। अभी तक लेंस का क्या नाम हो गया? 2 नाम हो गया। क्या नाम हो गया? 2 नाम बढ़ गया है ना बाबू रे? नेत्रिका लेंस कहलाता है। लिखो शांति से, घड़ी पर मत ध्यान दो, हम छोड़ देंगे छुट्टी। देखो लिखिए बाबू यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है? अब लिखेगा वस्तु के द्वारा, इसी में वस्तु के द्वारा बना इमेज, वस्तु के द्वारा बना इमेज दोनों लेंस के बीच में, वस्तु के द्वारा बना इमेज दोनों लेंस के बीच में, वस्तु के द्वारा बना इमेज दोनों लेंस के बीच में। बताओ कैसा बना रे? उल्टा। उल्टा को इंग्लिश में इन्वर्टेड बोलते हैं, उल्टा कॉमा। वास्तविक को रियल बोलते हैं, उल्टा वास्तविक और बड़ा बनता है। वस्तु के द्वारा बना इमेज दोनों लेंस के बीच में उल्टा कॉमा वास्तविक और बड़ा बनता है। कंसेप्ट क्लियर यहाँ तक? क्या बना बेटा? उल्टा वास्तविक और बड़ा बनता है। देख लीजिए बाबू, देखिएगा तथा यही इमेज नेत्रिका लेंस के लिए तथा यही इमेज नेत्रिका लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की भांति कार्य करता है। तथा यही इमेज नेत्रिका लेंस के लिए, कौन लेंस के लिए? नेत्रिका लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की भांति कार्य करता है। किसकी भांति? ऑब्जेक्ट की भांति कार्य करता है। किसकी भांति? ऑब्जेक्ट की भांति कार्य करता है। देखिए बाबू रे, और इसे लिखो, हल्ला मत करो। और नेत्र से इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज, और नेत्र से इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज, मतलब क्या था रे? अंतिम फाइनल इमेज। नेत्र से इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज। देखिए बाबू रे, फाइनल इमेज बताओ कैसा बना? बोलो। उल्टा, आभासी और बड़ा बनता है। लिखो उल्टा, आभासी
उल्टा, आभासी और बड़ा बनता है। छूट गया क्या? नेत्र से इस इमेज को, इस ऑब्जेक्ट को जब देखेंगे, इसका जो फाइनल इमेज होगा क्या बनेगा बाबू रे? उल्टा, आभासी और बड़ा बनेगा। बात बुझ गया? सुनो बढ़िया से, एक लाइन बस, डायग्राम आज नहीं कल बनाना है तुम लोग को। सुनो बढ़िया से, सीख लो बेटा बढ़िया से। वस्तु के द्वारा बना इमेज क्या बना? कहाँ बना? कहाँ बना? और बीच में, बीच में बना। और आंख से देखने पर इसका जो फाइनल इमेज बना वो कैसा बना? आभासी बना, आभासी बना और उल्टा, उल्टा बना और बड़ा। वस्तु से क्या बना? वो कहाँ बना? लेंस के बाहर बना क्या? नो सर, लेंस वो दोनों लेंस के बीच में बना। वो कहाँ बना? दोनों लेंस के बीच में। मत बोलना लेंस के बाहर बनता है। सुनो बढ़िया से, सुनो। वस्तु के पास जो लेंस है वो छोटा की बड़ा? छोटा। आँख के पास लेंस कैसा है? बड़ा। आ रहा समझ में? आँख के पास जो लेंस होगा क्या होगा? बड़ा। बड़का होगा। वस्तु के पास जो होगा क्या होगा? क्या होगा रे? छोटा होगा। इसलिए लड़का सब सुनो बढ़िया से, तो हम फोटो खींचना चाहते हैं। सुनो, फोटो रियल में समझा रहे हैं। फोटो खींचना चाहते हैं हम तुमको, तो बताओ इन्हें लेंस है रे? इन्हें छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। इन्हें रे बड़ा है। यहाँ से फोटो देख रहे रे? इन्हें खींचेंगे जी? बड़ा से देखेंगे हम आपको। इन्हें क्या है कि नहीं बताओ? पूरा इमेज एक बीच बना रहा है जी। वही कहानी।